नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर सुरेश पांडे आज आपके सम्मुख -9.5 डायोप्टर का चश्मा हटाने के लिए टॉरिक फेकिक लेंस प्रत्यारोपण नामक विधि का लाइव डेमो देने जा रहा हूँ। टॉरिक फेकिक लेंस उन रोगियों के लिए वरदान है जिन रोगियों का कॉर्निया पतला है, यानी कि कॉर्नियल थिकनेस कम है, अथवा जिनके चश्मे का नंबर इतना ज़्यादा है कि उन रोगियों में लेसिक लेजर रिफ्रैक्टिव सर्जरी के माध्यम से चश्मा हटाया जाना संभव नहीं है। टॉरिक फेकिक लेंस एक क्रांतिकारी तकनीक है जिसके माध्यम से ऐसे रोगियों में चश्मे का नंबर हटाया जा सकता है। और इस संदर्भ में आज मैं आपको सारे स्टेप्स बताने जा रहा हूँ। सबसे पहला स्टेप है लेंस को लोड करना। एक कार्ट्रिज है और जिसमें इंजेक्टर भी है। जब इंजेक्टर सिस्टम जो होता है, इसको हम कार्ट्रिज और एक स्टेराइल पाउच के माध्यम से कार्ट्रिज और इंजेक्टर सिस्टम दोनों को लेते हैं। ये इंजेक्टर सिस्टम मेरे हाथ में और ये कार्ट्रिज है जो कि स्टेराइल तरीके से पैक करके आती है। यू कैन सी दिस इज इंजेक्टर एंड दिस इज कार्ट्रिज। सबसे पहला स्टेप है कि हम कार्ट्रिज में विस्कोइलास्टिक लोड करते हैं। ये विस्कोइलास्टिक लोड हो चुका है और इसके पश्चात अब हम टॉरिक फेकिक लेंस को लोड करेंगे। और आप ये देख रहे हैं कि केयर ग्रुप के द्वारा बनाया गया है एंड द केयर ग्रुप इंडिया इज डूइंग फंटास्टिक जॉब टू मैन्युफैक्चर दीज टॉरिक फेकिक लेंस IPCL सिंस लास्ट मैनी ईयर्स। और ये देख रहे हैं आप किस प्रकार से स्टेराइल पाउच में होता है। -11 डायोप्टर का लेंस है और इसका जो टोटल साइज़ है वो 13 मिलीमीटर है। लेंस इस तरह से पैक आता है और इसको हम मैकफर्सन फोर्सेप के माध्यम से निकालते हैं। ये देख रहे हैं मैकफर्सन फोर्सेप मेरे हाथ में है और ये लेंस इतना पतला होता है, ट्रांसपेरेंट होता है। और ये देख रहे हैं आप किस प्रकार से लेंस जो है वो प्रत्यारोपित किया जाएगा। और इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ओरिएंटेशन सही रखना बहुत ज़रूरी है। इसका ओरिएंटेशन चेक करने के लिए हम इसको एक बार देखेंगे किस प्रकार से इसका ओरिएंटेशन। अब ये इसका सही ओरिएंटेशन है। लेफ़्ट आई में लेफ़्ट साइड में ये नॉच और ये लेंस है और इस प्रकार से इसका ओरिएंटेशन है। 2 छेद हैं जो कि साथ रहेंगे और सेंटर में अलग छेद है। ये लेंस का ओरिएंटेशन है और ये इस ओरिएंटेशन के साथ इसको लोड किया जा रहा है। लोड करने के पश्चात हम इसको लोड हो गए और लोड होने के पश्चात फिर इसको हम कार्ट्रिज लोड हो गया। दिस इज़ रेडी टू इंजेक्ट। अब ये लेंस तैयार है। इंजेक्ट करने 10 मिनट लेती है। लाइट में देखिए, ये टॉपिकल फेको में की जा रही है, यानी कि। और ये आप देखें टॉरिक लेंस है, इसलिए हमने मार्क कर चुका है। आई को मार्क की जा चुकी है। ये मार्क दिख रहे हैं। और सबसे पहला स्टेप है साइड पोर्ट इंसिजन। ये साइड पोर्ट है जो कि 6 o'clock दूसरा और ये साइड पोर्ट इंसिजन लगाया जा रहा है। और साइड पोर्ट इंसिजन के बाद आप देख रहे हैं कि ये लिग्नोकेन इंजेक्शन है। और लिग्नोकेन के बाद हम विस्कोइलास्टिक यूज कर रहे हैं। ये विस्कोइलास्टिक है HPMC, जिसको हाइड्रोक्सी प्रोपाइल मेथाइलसेलुलोज कहते हैं। और ये विस्कोइलास्टिक हम डाल चुके हैं। और दूसरा साइड पोर्ट इंसिजन जो है ये हम 12 o'clock पर लगा रहे हैं। इंसिजन है ला। और ये एक मेन इंसिजन है। अब इसके पश्चात ये लेंस है जो कि लोडेड है और लोडेड लेंस को नीचे देखो, इसको
प्रत्यारोपित करेंगे। और ये आप देख रहे हैं कि किस प्रकार से जो लेंस है ये अंदर, और किस प्रकार से ये इसका ओरिएंटेशन बिल्कुल सही है। और ये लेंस अनफोल्ड हो रहा है और ये अनफोल्ड होके बिल्कुल आँख के अंदर जा चुका पूरी तरह से। और ये अब हम विस्कोलास्टिक डालेंगे और विस्कोलास्टिक डालने के बाद फिर अब लेंस को टक करेंगे। से इसकी जो टकिंग है उसके माध्यम से या आइरिस के पीछे इसको सेट किया जा रहा है। इसके जो ऑप्टिक्स हैं उनको आइरिस के पीछे सेट किया जा रहा है। और ये नॉच देख रहे हैं आप, ये 2 छेद हैं जो कि ऊपरी पलक से ढके रहेंगे और ये सेंटर में छेद है जिससे कि आँख के तरल पदार्थ का प्रवाह होता रहेगा। अब आप देख रहे हैं कि किस प्रकार इरिगेशन एस्पिरेशन के माध्यम से, दिस इज द इरिगेशन एस्पिरेशन, और ये सारी की सारी प्रक्रिया दर्द रहित है। अक्सर ये दर्द तो नहीं है और अब देख रहे हैं कि ये दर्द भी नहीं हो रहा है इनको, बहुत अच्छी तरह से अब ऑपरेशन समाप्ति की ओर है। ये विस्कोलास्टिक निकाला जा रहा है। विस्कोलास्टिक निकालना भी इसलिए ज़रूरी होता है ताकि प्रेसिपिटेशन नहीं हो। और अब देख रहे हैं विस्कोलास्टिक बहुत ही आसानी से निकल रहा है। और अब हम ऑपरेशन की समाप्ति लाइट दिस इज बिकॉज ऑफ पाइलोकार्पिन इंजेक्शन। आँख की जो पुतली होती है जिसे हम आइरिस कहते हैं, ये श्रिंक होने लगी बिकॉज ऑफ पाइलोकार्पिन। और ये देख रहे हैं कि किस प्रकार से पाइलोकार्पिन का असर आँख के अंदर आ रहा है। नीचे देखो। और ये ऑपरेशन अब समाप्ति की ओर है। अब पुतली जो है ये छोटी हो चुकी है। नीचे देखो, नीचे देखो। अब ये स्ट्रोमल हाइड्रेशन कहते हैं इस विधि को। स्ट्रोमल हाइड्रेशन यानी कि जो पारदर्शी पुतली में जो महीन छोटे से छिद्र लगे थे उसको सील करने की विशेष प्रकार की विधि। स्ट्रोमल हाइड्रेशन में आप देख रहे हैं कि किस प्रकार से, नीचे देखो, जो सील किया जा रहा है। और ये सीलिंग की प्रक्रिया जो है ये इस प्रकार से होती है कि इसमें इन छिद्रों को बंद करने के लिए प्रक्रिया है। और जैसा कि आप देख रहे हैं पूरी तरह से लेंस इनका सेट हो चुका है। और अब हम ऑपरेशन को समाप्त करने जा रहे हैं। और पूरी तरह से ये ऑपरेशन दर्द रहित है। दर्द तो नहीं हो रहा ना अक्सर जी? और बहुत अच्छी तरह से इनकी आज दूसरी आँख का ऑपरेशन था, पहली आँख का पहले हो चुका है इनका। और ये आप देख रहे हैं इंट्राकैमरल ट्राइएमसिनोलोन, ये एक विशेष प्रकार का इंजेक्शन है जिससे आँख के अंदर सूजन नहीं होती है। और ये एंटीबायोटिक इंजेक्शन है जिससे कि इन्फेक्शन का खतरा नहीं होता है। अब ये ऑपरेशन समाप्ति की ओर है। बीटाडिन डाल देगी हमने।